What market structure is? Market structure is the foundation of trading. So as a beginner, you need to understand how to read market structure. So let's move to the chart. मार्केट में तीन टाइप के फेज होते हैं, बुलिश, बेरिश और साइडवेज. बुलिश फेज जब मार्केट ऊपर रैली करता है, बेरिश फेज जब मार्केट नीचे गिरता है, और साइडवेज फेज जिसमें हम ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उस फेज में मार्केट एक जोन में जाता है और बहुत वोलेटाइल हो जाता है, रैंडम मूव्स होते हैं. सो आपको दो फेज ट्रेड करने होते हैं. सो इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर रीड कैसे करते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप ट्रेड कैसे ले सकते हो. सो मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए हमको चार टर्म्स समझनी ज़रूरी है. चार टर्म्स जो कि होती हैं आपकी हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो. सो इन टर्म्स के बेसिस पे आप मार्केट स्ट्रक्चर रीड कैसे कर सकते हो. आप कैसे करोगे आप इन टर्म्स के बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर रीड. सो लेट्स डू इट एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन डू इट. सो इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करने के लिए ये चार टर्म्स पता होनी ज़रूरी हैं. सो ये हमारे सामने एक बुलिश स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया है क्योंकि मार्केट कभी भी एक सिंगल रैली में मूव नहीं करता और सिंगल ऐसे स्ट्रेट गिरता नहीं है. मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में मूव करता है. स्ट्रक्चर आप मान सकते हो एक स्टेयर के जैसे होती है आपके घर में, वैसे उस सिनेरियो में मार्केट मूव करता है. सो यहाँ पे हमारे सामने एक मैंने बुलिश स्ट्रक्चर बनाया. इसमें सबसे हमारा बिगिन जहाँ से रैली स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं हाई, एंड देन हमारा जो उसका लो होता है उसको हम बोलते हैं लो. देन अगेन फिर हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई एंड देन हायर लो. सो इस तरीके से एक बुलिश रैली मूव करती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो फॉर्म करते हुए. सो ये होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू. हाई मतलब जहाँ से मार्केट एक, मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सिनेरियो पे एक सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट ऊपर उठा, तो जिस सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठा उसको हम एक हाई बोलेंगे. और जब मार्केट किसी राउंड नंबर पे पहुँच कर या किसी स्मॉल माइनर रेजिस्टेंस पे पहुँच कर एक पुल बैक लेता है, एक रिट्रेस लेता है, तो उस रिट्रेस को हम एक लो बोलते हैं. एंड देन अगेन जब मार्केट उस रिट्रेस से अगेन एक हाई बनाता है तो उसको हम बोलते हैं हायर हाई. और उसको हम हायर हाई क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो प्रीवियस हाई था उससे नेक्स्ट हाई उसने ऊपर बनाया, तो उसको हम बोलते हैं हायर हाई. जब मार्केट एक प्रीवियस हाई से ऊपर नेक्स्ट हाई बनाता है उसको हम हायर हाई बोलते हैं. देन फिर वहाँ से एक मार्केट रिट्रेस लेता है छोटा सा, इस तरह से लगेगा पुल बैक, एंड देन उसको हम बोलते हैं हायर लो. उसको हायर लो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस लो से बड़ा लो लगाया है, तो इसको हम बोलेंगे हायर लो. देन इसी बेसिस पे अगेन रिपीटेड ये चीज़ रिपीट होती है. देन अगेन हायर हाई, हायर लो, देन अगेन यहाँ पे हायर हाई, देन अगेन इसके बाद एक हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई. तो इस बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर मूव करता है. आई होप आपको समझ आ गया कि आपको समझ आ गया होगा कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर मूव कैसे करता है. तो यहाँ हमने दो टर्म समझी हैं, हायर हाई एंड हायर लो. अब हम समझते हैं बेरिश ट्रेंड कैसे मूव करता है मार्केट स्ट्रक्चर में. सो उसके लिए हमको एक बेरिश रैली मार्क करनी पड़ेगी लाइक दैट. ये एक आपका बेरिश स्ट्रक्चर बना दिया मैंने. इस बेसिस पे एक बेरिश स्ट्रक्चर मूव करता है. इसमें भी सेम होता है, बस इसमें हायर हाई की जगह लोअर लो और लोअर हाई हो जाता है. सो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है वो. जो सबसे हमारा पहला होगा वो हमारा सिर्फ होगा लो, एंड देन उसके जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा एक हाई, एंड देन अगला जो होगा वो हमारा होगा एक लोअर हाई, एंड देन जो हमारा अगला होगा वो होगा एक लोअर लो. देन अगेन लाइक दैट रिपीटेड थिंग होगी, लोअर हाई एंड देन लोअर लो, देन अगेन लोअर हाई एंड देन अगेन लोअर लो. सो इस बेसिस पे एक बेरिश स्ट्रक्चर मूव होता है. सेम लाइक बुलिश, जैसे कि हमारा पहला लो होगा जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, देन मार्केट गिरा, फिर अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया तो उसको हम एक लो एंड देन हाई बोलेंगे. फिर अगेन मार्केट एक नेक्स्ट एक अप मूव देगा, एक रिट्रेस देगा, उसको हम बोलेंगे लोअर हाई क्योंकि वो प्रीवियस लो से नीचे है, दैट्स वाई इट्स अ लोअर हाई. एंड देन अगेन मार्केट एक लोअर लो बनाएगा, एंड देन अगेन मार्केट एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो. सो इसी बेसिस पे मार्केट मूव करता है
आपको समझ आ गया होगा कि बुलिश स्ट्रक्चर कैसे मूव होता है और बेरिश स्ट्रक्चर कैसे मूव होता है। ये बस मैंने आपको एक डेमो दिखाया और यही मैं अब आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि चार्ट में आप कैसे मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे गोल्ड के डेली चार्ट पे हैं और आप देख सकते हैं कि मार्केट कभी भी एक सिंगल वे में नहीं निकलता, मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर मूव करता है। सो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ईजिली हमको दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक बुलिश रैली है। सो ये रैली बिगिन यहाँ से हुई थी, तो ये हमारा एक सपोर्ट एंड देन यहाँ से ये हमारा हो जाएगा हाई एंड देन हाई से मार्केट ने लगाया अपना लो, देन नेक्स्ट जो मार्केट ने हाई लगाया उसको हम बोलेंगे हायर हाई। ये हो गया हमारा हायर हाई, देन मार्केट ने लगाया लो, इसको हम बोलेंगे लोअर हाई बिकॉज ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर है। देन अगेन मार्केट ने एक हाई लगाया, देन अगेन एक लो, देन अगेन हाई, देन अगेन लो, देन अगेन हाई। सो इस तरीके से एक बुलिश रैली होती है, बुलिश स्ट्रक्चर होता है और इसी के बेसिस पे आप अपनी ट्रेड्स लेंगे बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग में। बिकॉज अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही रीड करना नहीं आता तो आप बेसिक कंसेप्ट भी नहीं कर पाएंगे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क नहीं कर पाएंगे, ट्रेंड लाइन भी मार्क नहीं कर पाएंगे। सो इस तरीके से आप एक बुलिश स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके उस पर ट्रेड्स ले सकते हैं और एक बेरिश स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने एक बेरिश स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमको दिख रहा है कि मार्केट ने बहुत अच्छा एक शार्प रैली दी यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट पहले बनाया एक लो, देन एक हाई, देन मार्केट ने अगेन एक लोअर लो बनाया, देन अगेन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड देन अगेन एक लोअर लो एंड लोअर हाई, देन अगेन एक लोअर लो। सो दैट्स हाउ एक बेरिश स्ट्रक्चर ऐसे वर्क करता है, लोअर हाई एंड देन लोअर लो, और बेरिश स्ट्रक्चर में हायर हाई एंड हायर लो। सो आई होप आपको ये चार टर्म्स इजीली समझ आ गई होगी।